आप सुन रहे हैं विविध भारती। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज हमारे कॉलर्स कौन कौन हैं ये तो आपको आज की कॉल सुनकर पता लग ही जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला कॉलर कौन है। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती। जी मैम नमस्कार। नमस्कार, अपना नाम बताइए। मैं बरेली उत्तर प्रदेश से पंकज गंगवार बोल रहा हूँ। पंकज जी, स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं पंकज जी? बहुत बढ़िया है, आप सबकी दुआएं हैं और रेडियो सुनते रहते हैं। क्या क्या सुनते हैं रेडियो में? विविध भारती के अलावा भी सुनते हैं या केवल विविध भारती के श्रोता हैं? नहीं, विविध भारती भी सुनते हैं, इसके अलावा हमारी लोकल आकाशवाणी बरेली है और भी चैनल, बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ सुनते रहते हैं। अच्छा, तो एक बात बताइए कि आकाशवाणी के 90 साल पूरे हो रहे हैं 23 जुलाई को। तो आजकल तो सोशल मीडिया का भी दौर है, दुनिया भर के हमारे पास साधन हो गए हैं अपने आप को सुनने के, किसी बात को सुनने के, है ना, किसी भी घटना को देखने के। आपकी जिंदगी में आकाशवाणी किस तरह से क्या भूमिका निभाता रहा है इतने सालों में? कैसा रहा आकाशवाणी का ये साथ? बिल्कुल एक मित्रवत व्यवहार रहा है आकाशवाणी का, क्योंकि मैं जब पढ़ता था तो मुझे देर रात तक पढ़ने की आदत थी और रात में सब सो जाया करते तो मुझे घर में अकेलापन महसूस हुआ करता था। तो मैं रेडियो ले आया, तो मैं पढ़ता रहता था, रेडियो मेरे साथ चलता रहता था। 12, 1, 2 बजे तक मैं रेडियो सुनता, ऐसा लगता था बिल्कुल एक मित्र के साथ वो मेरे साथ जाग रहा है, मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, आपने भी हमें वो दिन याद दिला दी जब हम भी ऐसा ही किया करते थे कि रात को जब पढ़ना है 2 बज जाते हैं, 2:30 बज जाते हैं, तो आप उस वक्त रेडियो अपने पास रखते हैं और सुनते हैं लगातार, है ना? जी जी। तो पढ़ाई भी हो जाती है और मन भी लग जाता था। जी बिल्कुल। रेडियो ने कभी डिस्टर्ब नहीं किया, क्यों? नहीं मैम। बहुत अच्छे विचार आपने व्यक्त किए कि आकाशवाणी ने आपके साथ एक मित्र की भूमिका निभाई। अच्छा, इतने सारे साधन आ गए हैं, सोशल मीडिया वगैरह, तो कभी प्रभावित हुए आप? ये तो सोशल मीडिया तो आजकल है, लेकिन रेडियो सुनने का असली मजा रेडियो पे ही है। जी, तो बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको? ये हमारी बिटिया अनुप्रिया की पसंद है, राजा हिंदुस्तानी का परदेसी परदेसी जाना नहीं। चलिए सुनते हैं आपकी बिटिया की पसंद का ये गीत। मैं ये नहीं कहता कि प्यार मत करना, किसी मुसाफिर का मगर एतबार मत करना। मुझे छोड़ के परदेसी परदेसी जाना नहीं, परदेसी परदेसी जाना नहीं। मुझे छोड़ के परदेसी परदेसी जाना नहीं। मुंह मोड़ के छोड़
मौसम में मिलने आते हैं, पतझड़ में पंछी बनकर उड़ जाते हैं। फूलों के मौसम में मिलने आते हैं, पतझड़ में पंछी बनकर उड़ जाते हैं। हंसती आंखों को आंसू दे जाते हैं, वादा करके भी ना वापस आते हैं। परदेसी मेरे यारा गुजरा जमाना, उसे याद रखना कहीं भूल न जाना। परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के नमस्कार, हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती। उदयपुर राजस्थान से दिलीप पाहुजा बात कर रहा हूँ मैडम। दिलीप जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद मैडम। कैसा है आपका उदयपुर? कैसी चल रही है गर्मी? बहुत ही बढ़िया है। कल शाम से तो रिमझिम की फुहार चालू है। अच्छा, कल शाम से है? आज भी अभी दोपहर 12 बजे तक चल रही थी, उसके बाद थोड़ी बंद हो गई। अभी थोड़ा सा मौसम ठीक ठाक सुहाना हो गया है। चलिए, गर्मी से थोड़े पल के लिए निजात तो मिली। तो बताइए, क्या पसंद करते हैं, क्या शौक है आपकी? मैडम वैसे तो सिलाई का काम करता हूँ, दिन भर घर पे ही बैठा रहता हूँ, सिलाई करता हूँ, शाम को बाजार जाता हूँ और दिन भर ये आकाशवाणी विविध भारती सुनता रहता हूँ। अच्छा, तो बताइए हमें, आकाशवाणी का साथ कैसा रहता है? किस तरह से महसूस करते हो आकाशवाणी को तो सुनने? मेरी जान है मैडम। अच्छा। कभी कभी मेरी वाइफ भी बोलती है कि ये सौतन को रख रखा है साथ में, तो मुझे क्यों रख रखा है, मजाक करती है कभी कभी। और आप क्या जवाब देते हैं तब? उनसे यही कहता हूँ, मैं जितना प्यार तुमसे करता हूँ उतना ही आकाशवाणी से करता हूँ। दोनों ही है। ये तो ज्यादती कर रहे हैं आप फिर तो, है ना? मैडम बचपन से जब से होश संभाला है तब से रेडियो घर पे चलता ही था, और तब से छोटा था उस समय तो कोई भी गाने की म्यूजिक बजती थी, फिल्म का नाम चाहे आए या न आए, उससे पहले मेरे बड़े भैया वो गीत गुनगुनाना शुरू कर देते थे। अच्छा। मैं कहता था उनको कि आपको कैसा मालूम चला कि ये गाना अभी आने वाला है? बोले हम तो अंतर्यामी हैं। वो फिर बाद में मालूम हो, जब हम इससे जुड़ गए तो हमें भी एहसास हुआ कि गीतकार संगीतकार के नाम बताने के पश्चात ही भैया गाने को रिपीट कर देते थे, शुरू हो जाते थे। तो आज हम भी उसी तरीके से शुरू हो जाते हैं मैडम। जी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हम जब संगीत से जुड़ जाते हैं, है ना, उसकी आत्मा से जुड़ जाते हैं, तो हमें समझ आ जाता है कि थोड़ा सा संगीत शुरू होते ही हम पकड़ लेते हैं कि कौन सा गीत बजने वाला है ना? जी। परिवार के 90 वर्ष पूरे हो चुके हैं जी, उसकी बहुत बहुत बधाई दिल से। बिल्कुल, हमारे श्रोताओं को भी बहुत बहुत बधाइयाँ कि उनकी वजह से आज आकाशवाणी ने इतने वर्ष पूरे कर लिए हैं बिना किसी रुकावट के। लगातार अनवरत रूप से आकाशवाणी अपनी सेवाएं दे रहा है अपने श्रोताओं को, अपने चाहने वालों को। एक शेर याद आ रहा है मैडम जी, अगर इजाजत हो तो। इरशाद। दूर रहकर भी हमसे वास्ता रखना, मुलाकात ना सही पर बातों का सिलसिला रखना। छू लो तुम आसमां को ये मेरी तमन्ना है, पर हम तक वापस आने का ये ध्वनि ताल की तरंगों का रास्ता याद रखना। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो ध्वनि तरंग आप सुन रहे हैं, और बताइए आज कौन सा गीत आप तक पहुंचेगा ध्वनि तरंग के माध्यम से? मैडम फिल्म का नाम है चितचोर, यशोदा जी की आवाज है, अमोल पालेकर साहब पर फिल्माया गया गाना है। आज से पहले आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली, ये गाना है। चलिए तो सुनाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। में सुनेंगे मेरे कुछ साथी भाई उदयपुर राजस्थान से, अशोक एन लोहार, अमृत जी सेन, उदयलाल जी टेलर, मुकेश जी जिंगर, सत्यनारायण जी वारी, और उज्जैन से हमारे प्रिय मित्र लोकेंद्र जी वर्मा। चलिए आप सभी मित्र मिलकर सुनिए ये गीत। आज से पहले आज से ज्यादा, आज से पहले आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली, इतनी सुहानी ऐसी मीठी, इतनी सुहानी ऐसी मीठी घड़ी आज तक नहीं मिली, आज से पहले।
संजोग कहें या किस्मत का लेखा, हम जो अचानक मिले हैं। है इसको संजोग कहें या किस्मत का लेखा, हम जो अचानक मिले हैं। मन चाहे साथी पाके हम सबके चेहरे, देखो तो कैसे खिले हैं। ओ तकदीरों को जोड़ दे ऐसी, इन तकदीरों को जोड़ दे ऐसी, कड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले। सपना हो जाए वो पूरा जो हमने देखा, ये मेरे दिल की दुआ है। सपना हो जाए वो पूरा जो हमने देखा, ये मेरे दिल की दुआ है। ये पल जो बीत रहे हैं इनके नशे में, दिल मेरा गाने लगा है। ओ इसी खुशी को ढूंढ रहे थे हम, इसी खुशी को ढूंढ रहे थे, यही आज तक नहीं मिली आज से पहले। हेलो, नमस्ते बहन जी। नमस्ते नमस्ते। हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपका शुभ चिंतक बाहुबली फुलसुले छत्रपति संभाजी नगर से संवाद कर रहा हूँ। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। बहन जी, जब जब मैं बाहुबली उच्चारण करता हूँ तो सामने वाला थोड़ा सा ताजुब में गिर जाता है कि ये कहीं मजाक तो नहीं कर रहे, मगर ये वस्तु स्थिति है। और एक बात बताना चाहूंगा, मैं विविध भारती का 50 सालों से चाहता और सक्रिय सहभाग लेने का मुझे कई बार अवसर मिला। बहुत और अच्छी बात आज प्रथम ही आप गुफ्तगू होते हुए हर्ष का एहसास पा रहा हूँ मैं। तो अब बताइए, जब आप आकाशवाणी को इतनी शिद्दत के साथ सुनते हैं, इतनी गहराई के साथ सुनते हैं, तो आकाशवाणी ने आपके जीवन में क्या भूमिका निभाई सकारात्मक? क्या महसूस करते हैं आप इतने सालों में? क्या अंतर महसूस करते हैं उस समय जब आप आकाशवाणी सुना करते थे पहले का दौर और आज? क्या अंतर महसूस होता है आपको? देखिए, मैं 1952 से फिल्मी गीतों का चाहता हूँ। जब मैं बचपन में स्कूल में पढ़ता था और उस वक्त सिलोन पे बीना का गीत चालू हुआ जी, तो उस समय पारिवारिक परिस्थिति ऐसी थी बहन जी कि जो बड़े बड़े होटल या रईसों के पास ही वो रेडियो हुआ करता था, रहते थे और हम वहाँ पे जाके सुनते थे जी। 1957 में नरेंद्र शर्मा जी ने विविध भारती पर फिल्मी गीतों का प्रसारण शुरू किया। तब से फिर मैं विविध भारती पर जुड़ा हूँ और विविध भारती के सभी कार्यक्रम मैं बड़े चाव से सुनता। तो अभी मेरी उम्र 83 रनिंग नाउ। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप 83 इयर्स ओल्ड हैं, फिर भी रेडियो को सुनते हैं और आपके जीवन में बिल्कुल हम समझ सकते हैं कि रेडियो की क्या भूमिका रही होगी, है ना? तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कहना चाहूंगा, उस समय आकाशवाणी एकमात्र ऐसा बोले तो माध्यम था जिसके जरिए दुनिया की खबरें, दुनिया का हालचाल और मनोरंजन के साथ ज्ञानवर्धक बातें
तथा फिल्मी गीतों का चयन, ऐसी विविध कार्यक्रम मैं सुनता था। जी। और जब लोग बड़े ही उत्साह के साथ रेडियो का बोले तो 7 दिन के बाद रेडियो रहते थे, तो उनके वहाँ ऐसे लोग जाके सुनने में लुत्फ उठाते। जी बिल्कुल सही कहा आपने, तो बहुत अच्छा लगा। की परिस्थिति ऐसी है, सब सौभाग्यशाली है, अपने जेब में दुनिया मेरी मुट्ठी में ऐसा। जी जी। ये अपने फोन के माध्यम से, ऐप के माध्यम से कोई भी स्टेशन दुनिया का हो, किसी बात की इंक्वायरी हो तो वो सुनी जा सकती है, हम प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा बाहुबली जी। अब बता दीजिए अपनी पसंद का गीत, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं? आज मैं स्नेहल भास्कर जी के संगीत के निर्देशन में फिल्म छबीली का गीत, हेमंत कुमार जी की आवाज है, लहरों पे लहर उल्फत है जवां। क्या बात है, बहुत सुंदर गीत सुनना चाहते हैं, तो सुनिए अपनी का ये गीत। लहरों पे लहर उल्फत है जवां, रातों की सहर चलिया वो यहाँ, सितारे टिमटिमाते हैं, तू आजा जा, मचलती जा रही ये हवाएं, आजा जा, लहरों पे लहर उल्फत है जवां, रातों की सहर चलिया वो यहाँ। सुलगती चांदनी में थम रही है तुझ पे ये नजर, कदम ये किस तरफ बढ़ते चले जाते हैं बेखबर, जमाने को है भूले हम, अचल बेसाथ ये सफर, लहरों पे लहर उल्फत है जवां, रातों की सहर चलिया वो यहाँ। न जाने कौन सी राहें, हमारा कौन सा है जहां, सहारे किसके हम ढूंढे, हमारी मंजिल है कहाँ, सदा दिल की मगर कहती है मेरी दुनिया है यहाँ, लहरों पे लहर उल्फत है जवां, रातों की सहर चलिया वो यहाँ। हेलो फरमाइश कार्यक्रम, उदयलाल टेलर बोल रहा हूँ, लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से। उदयपुर से, क्या हाल है आपके उदयपुर के? उदयपुर में भी मौसम सुहाना है, बादल आ रहे हैं, रिमझिम रिमझिम बारिश भी हुई थी सुबह, अभी बंद है। अच्छा, अभी पिछले दिनों तो काफी गर्मी है राजस्थान में। जी हाँ जी। अलर्ट भी जारी हुआ है और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे हैं आप सभी लोग? जी। तो जब आप टेलरिंग करते हैं ना, टेलर हैं आप? हाँ टेलर है हम। तो सिलाई का काम कहाँ करते हैं, घर पर या किसी दुकान पर? नहीं, घर पर ही करता हूँ, अभी तो मेरी एज मतलब 72 साल है। अच्छा, इसलिए घर पे ही करता हूँ। आपकी आवाज से नहीं लग रहा कि आप 72 ईयर ओल्ड हैं। जी, मैं मतलब 40-45 साल से रेडियो सुन रहा हूँ मैडम। अच्छा, बताइए रेडियो के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में कि रेडियो के साथ कैसा तारतम्य बिठाया आपने, किस तरह से दिनचर्या बिठाई? रेडियो मेरा मतलब अभिन्न अंग है, रेडियो के बिना तो मैं मतलब रह ही नहीं सकता हूँ।
हमेशा रेडियो मेरे पास रहता है। अभी तो मोबाइल ऐप से सुन रहे हैं हम, और रेडियो सुनने के बाद में ऐसा लगता है कि हमारा मतलब दिन आज अच्छा गुजरेगा। बरसों पुराने श्रोता हैं। तो बताइए, रेडियो ने आपके जीवन को कैसे परिवर्तित किया? कोई आपके जीवन में बदलाव महसूस हुआ रेडियो सुनने के बाद? जी, जब भी मेरा मूड मतलब ऑफ होता है, खराब होता है, तो मैं रेडियो सुनता हूँ, आप लोगों की आवाजें सुनता हूँ और अच्छे अच्छे गीत सुनता हूँ, और हेलो फरमाइश में श्रोताओं की पसंद सुनता हूँ। तो सारे मतलब इंडिया के मतलब समाचार मिल जाते हैं, कहाँ क्या हो रहा है, कैसा मौसम है, कौन श्रोता क्या कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। जी, आपको पता है, आपने तो रेडियो को सुना और सराहा, अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया, लेकिन आकाशवाणी ने 90 साल लगभग अब पूरे करने जा रहा है। 23 जुलाई को 90 साल पूरे कर लेगा आकाशवाणी। सोचिए आपकी जिंदगी में कितना बड़ा साथ रहा होगा आकाशवाणी का। आकाशवाणी का तो मेरे जब 25 साल का था तब से आकाशवाणी से जुड़ा हुआ हूँ, सुन रहा हूँ। सारे मतलब भारत के चैनल, लगभग 20 चैनल तो मैं सुनता ही हूँ, जिसमें आकाशवाणी, विविध भारती खास है। विविध भारती पे तो रेडियो में स्विच एक ही जगह स्थिर है। तो आज हम अपने श्रोताओं से इसीलिए इस विषय पर बात कर रहे हैं क्योंकि आकाशवाणी 90 साल पूरे करने वाला है, और हमारे श्रोता चूंकि रात दिन आकाशवाणी सुनते हैं, विविध भारती सुनते हैं, गीतों को सुनते हैं और बराबर हमें कॉल करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि भाई उनके जीवन में आकाशवाणी की क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही है ना, इसीलिए आज हम लगभग श्रोताओं से यही बात करना चाह रहे हैं। तो बताइए, कौन से गीत सुनना चाहते हैं आप? जी, दिलीप कुमार और नरगिस जी की बहुत पुरानी फिल्म है मेला। हाँ, मेला का कौन सा गीत? टाइटल सॉन्ग है ये, जिंदगी के मेले कभी कम न होंगे, अफसोस एक दिन हम न होंगे। अरे वाह, जिंदगी की सच्चाई को बयान करता हुआ है ये गीत, है ना? तो चलिए सुनते हैं आपके साथ आपकी पसंद का ये गीत। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। दुनिया है मौज दरिया, कतरे की जिंदगी क्या, दुनिया है मौज दरिया, कतरे की जिंदगी क्या। पानी में मिल के पानी, अंजाम ये के पानी, पानी में मिल के पानी, अंजाम ये के पानी। दम भर को सांस ले ले, दम भर को सांस ले ले, ये जिंदगी के मेले, दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। होंगी यही बहारें, उल्फत की यादगारें, होंगी यही बहारें, उल्फत की यादगारें। बिगड़ेगी और बनेगी, दुनिया यही रहेगी, बिगड़ेगी और बनेगी, दुनिया यही रहेगी। होंगे यही झमेले, होंगे यही झमेले, ये जिंदगी के मेले, दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। हेलो फरमाइश कार्यक्रम। खुदा बुरी नजर से बचाए आपको, खुदा बुरी नजर से बचाए आपको, चांद सितारों से सजाए आपको, गम क्या होता है ये आप भूल ही जाओ, खुदा जिंदगी में हंसाए इतना आपको। क्या बात है, क्या बात है। कवि महोदय, अपना नाम तो बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है? बिल्कुल बताऊंगा मैम। सबसे पहले आपको हमारा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार।
मैं ग्राम व पोस्ट वक्तीना डिस्ट्रिक्ट बदायूं तहसील दातागंज से विमल ठाकुर बात कर रहा हूँ। आपको हमारा एक बार दिल से शुक्रिया, धन्यवाद जो आपसे इस फोन लाइन के जरिए बात हो रही है। विमल जी, आपका उत्साह देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। हमें ऐसे ही उत्साही श्रोता चाहिए होते हैं इस कार्यक्रम के लिए। जी मैम, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है हेलो फरमाइश में जब मेरा कॉल लग जाता है और मेरे दिल की तमन्ना पूरी हो जाती है और आप लोगों तक हमारी आवाज पहुंच जाती है। हर देश की सुरीली धड़कन है विविध भारती। तो विविध भारती के 90 साल जो पूरे हो चुके हैं, उन सभी श्रोताओं को एक बार ढेर सारा शुभकामनाएं और धन्यवाद। तो ये है एक सच्चे श्रोता की पहचान की अगर वो रेडियो सुनता है, आकाशवाणी सुनता है, विविध भारती सुनता है, तो उसे पता होना चाहिए कि आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं 23 जुलाई को, है ना? बिल्कुल। तो आकाशवाणी की आपके जीवन में क्या भूमिका रही, इसके बारे में भी बताइए। बिल्कुल बताएंगे मैम, जब आज मौका लगा है तो अपने दिल की सभी जो अंदर भावनाएं वो जरूर व्यक्त करेंगे कि जो विविध भारती से हमें मिला है। जैसे कि मान लीजिएगा आज जो बोलने का टैलेंट है हमें सब विविध भारती के ही जरिए मिला है। पहले मैं बहुत झिझकता था, शर्माता था, आज मैं कहीं भी जाकर कभी भी कुछ भी बोल सकता हूँ, किसी से कोई डर और शिकवा गिला नहीं है। जो कुछ भी कहता हूँ अपने बल से ही कहता हूँ, अपने निर्भर होकर ही करता हूँ मैम। क्या बात है, यानी आपने बोलने की कला आकाशवाणी से सीखी है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और इससे ज्ञान और शिक्षा जो भी है बहुत अच्छा मिलता है। बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी है, महिलाओं के लिए हमारी वाइफ भी ये प्रोग्राम सुनती है, सखी सहेली, जो कि सरिता जी हमारी पत्नी का नाम है, तो वो भी प्रोग्राम सुनती है सखी सहेली। उन्हें भी अच्छी अच्छी इसमें जो गृह में रहती है घरेलू जो हर नुस्खे उन्हें मिलते रहते हैं, जैसे कि खाना बनाना, इस तरह से कई चीजें हैं जो छोटी छोटी टिप्स हैं जो वो भी सीखती हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो आपके जीवन में रेडियो की बहुत बड़ी भूमिका है, ऐसा हम कह सकते हैं। बिल्कुल। अब बताइए कौन सा गाना सुनेंगे आप? जब आपकी खूबसूरत आवाज हमारे डिस्ट्रिक्ट बदायूं में गूंज रही है लगातार सभी रेडियो चैनलों पर और DTH के माध्यम से भी इस प्रोग्राम को सुना जाता है, तो मूवी का नाम रहेगा संग्राम और इसमें बेहतरीन सा नगमा है, बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। मैम कुछ नाम बोल सकता हूँ प्रोग्राम में? बिल्कुल, बोलिए बोलिए। जी, सबसे पहले मेरी बात को मैंने बोल ही दिया सरिता जी। उसके बाद मेरे बच्चे हैं शुभ, लव, गुनगुन और मेरे एक भतीजा है दिव्यांशु यादव जी, सतीश जी, इन सभी को ये गाना डेडिकेट रहेगा। साथ में आप भी रहेंगे इस गीत में? बिल्कुल रहेंगे आपके साथ, हम कहाँ जाएंगे। शुक्रिया शुक्रिया। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, हाय बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। दिल है दीवाना तुमको ही चाहे, तुम मेरी चाहत हो। बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, हाय बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। दिल है दीवाना तुमको ही चाहे, तुम मेरी चाहत हो। बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, हाय बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। दिल पे किसी का इख्तियार होता कहाँ है, दिल पे किसी का इख्तियार होता कहाँ है। करने से दुनिया में प्यार होता कहाँ है। एक पल ना देखूं तो चैन आए नहीं, अब तो दूरी सनम सही जाए नहीं। सचमुच तुम मेरी जरूरत हो। बेशक तुम मेरी मोहब्बत
हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती। जी जी दीदी, मैं आपका भाई पंडित राम जी गर्ग रीवा मध्य प्रदेश से मुखातिब हूँ। जी राम जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और बताइए कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं दीदी। इस समय थोड़ा गर्मी बहुत पड़ रही है, गर्मी में थोड़ा आदमी तपन बहुत जबरदस्त है, पर जब आपका ये विविध भारती प्रोग्राम हम लोग सुन लेते हैं तो थोड़ा खुशी प्रसन्नता और कुछ गर्मी हट जाती है। इतना प्रेम है विविध भारती से, आकाशवाणी से? जी 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 जी। क्या करते हैं आप? जी, मैं अपने रीवा मध्य प्रदेश में ऑटो चलाने का कार्य करता हूँ दीदी। यही सेवा जो कुछ हो सकती है मनुष्य सेवा, तो यही करता हूँ। अरे ऑटो चलाते हैं, इतनी गर्मी में बहुत गर्मी लगती होगी, यात्रियों को इधर से उधर छोड़ने में आपको जाना पड़ता होगा सुबह से लेकर शाम तक। जी जी दीदी, बिल्कुल गर्मी तो पड़ती है, लगती है, क्या करें, व्यवसाय धंधा है तो कुछ ना कुछ तो कर्म करना पड़ेगा। जी ये तो बात बिल्कुल सही है कि अब आपका काम रोजी रोटी यही है तो आपको जाना पड़ता है। जी जी। तो इतनी धूप में भी चलाते हैं, दोपहर में भी चलाते हैं? जी जी हाँ, जितना चलाया होता तो चलाते हैं, फिर बीच बीच रेस्ट भी करते रहते दीदी, क्योंकि ये छोटी गाड़ी है तो अगर लगातार इसको 4 घंटे 5 घंटे चलाते हैं तो थोड़ा सा ये गर्म भी पड़ जाती है, इसलिए घंटे खांड चलाते हैं, इसके बाद थोड़ा इसको स्टॉप कर देते हैं। अच्छा, थोड़ा रेस्ट भी देना पड़ता है ना, बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल सही कहा आपने। एक मैं आपकी बहुत प्रशंसा और तारीफ करूंगा, जो आप लोग ये प्रस्तुत करते हैं प्रोग्राम तो यूट्यूब में डाल देते हैं, जब हम लोगों को कभी मन पड़ता है, दिल करता है तो यूट्यूब में भी जा करके हम लोग सुन लेते हैं तो थोड़ा सा चैन आ जाता है, मान लीजिए। फिर बताइए, जब इतना चैन आपको मिल जाता है तो फिर बेचैन क्यों हो रहे हैं? अब बताइए, अपनी पसंद का गीत बता दीजिए। जी जी, जैसे कि इस समय गर्मी बहुत जबरदस्त पड़ रही है दीदी, तो इस गर्मी के बचाव के चक्कर में मैं ये चाहता हूँ कि हमको और अपने आकाशवाणी परिवार, हमारे सभी बहनों भाइयों को कहीं ऐसी ठंडी हवा, शीतल हवा में आप गाना के माध्यम से ले चलें कि थोड़ा सा तरावट आ जाए और ठंडाहट आ जाए। तो इसी प्रकार से मिलता जुलता एक मैं आपसे रिक्वेस्ट और निवेदन करूंगा और गाना सुनना चाह रहा हूँ पेंटर बाबू का। अच्छा, पेंटर बाबू का कौन सा गीत? हमको ले चल यारा ठंडी ठंडी नहर के किनारे, क्योंकि जब नहर के किनारे थोड़ा आप पहुँचेंगे तो वहाँ कुछ ठंडी हवा और शीतलता मिलेगी, तो ये गर्मी कुछ दूर होगी। बिल्कुल, तो चलिए गीत सुनते हैं और गर्मी को दूर करते हैं। हमका ले चल यारा ठंडी ठंडी, हमका ले चल यारा ठंडी ठंडी नहर के किनारे, हमका ले चल यारा ठंडी ठंडी नहर के किनारे, हमका होटल बनाई दे ठंडी नहर के किनारे, हमका होटल, हमका होटल, हमका होटल बनाई दे ठंडी नहर के किनारे। कचौरी खाएगी छोरी, कचौरी खाएगी छोरी, पलेटे चाटेंगे छोरे, कचौरी खाएगी छोरी, पलेटे चाटेंगे छोरे, हमका ले चल यारा ठंडी ठंडी नहर के किनारे, हमका के हमका के हमका हमका मोटर ले आई दे ठंडी नहर के किनारे, हमका मोटर ले आई दे, हमका मोटर ले आई दे ठंडी नहर के किनारे। बैठे मोटर पे गोरी, बैठे मोटर पे गोरी, धक्का मारेंगे छोरे, बैठे मोटर पे गोरी, धक्का मारेंगे छोरे, हमका ले चल यारा ठंडी ठंडी नहर के किनारे, हमका के हमका के हमका डंग 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 डंग।
नाचेगी छोरी, ढोल पीटेंगे छोरे, छम छम नाचेगी छोरी, ढोल पीटेंगे छोरे। नहर के किनारे हमका हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती। मैडम मैं उदयपुर वारियों की घाटी से सत्यनारायण वारी बोल रहा हूँ मैडम। जी स्वागत है सत्य जी आपका। उदयपुर से काफी कॉल्स आ रहे हैं हमारे पास, क्या बात है? बरसात हो रही है मैडम उदयपुर में। तो बरसात हो रही है उदयपुर में? जी बिल्कुल, अभी बरसात हो रही है मैडम। अच्छा, तो चलिए गर्मी से थोड़ा राहत मिलेगी सभी को। इतने दिन गर्मी ने बहुत परेशान किया होगा। जी बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं मैडम बरसात का हम छतों के ऊपर। अरे वाह, बरसात के आते ही आपके घर में भी पकौड़ी बनाने का प्रोग्राम हो गया है क्या? बिल्कुल, शाम को आज तो पकौड़ी बनेंगी गरमा गरम। अच्छा, क्यों होता है ऐसा कि जैसे ही बरसात शुरू होती है, बरखा का मौसम आता है, हमारे दिलो दिमाग में खाने के प्रति एक अलग ही लगाव पैदा हो जाता है ना? गर्मा गर्म पकौड़ियाँ, बहुत कुछ खाने का मन करने लगता है। जी मैडम, खास बात ये होती है राजस्थान में क्या है, तीखा ज्यादा खाया जाता है जी का। तो इस मौसम में बरसात होती है तो सब जने पकौड़े का शौक रखते हैं मैडम शाम को। बिल्कुल, राजस्थान की एक खासियत है कि वहाँ खाने में जो है तीखा और तेल चीजों का जो है ज्यादा वो होता है ना, ज्यादा दौर चलता है मैडम तीखों का। ये सब पानी उधर से पूरा भरा जाता है इधर मैडम, चारों तरफ से बरसात आती है राजस्थान में, झीलें ज्यादा है मैडम। जी, एक समय था जब हम सुनते थे कि उदयपुर का पानी जो है पेट के लिए भारी होता है, तो क्या ये बात सही है? नहीं बिल्कुल मैडम, उदयपुर का पानी सबसे अच्छा और मीठा होता है और भूख 3 टाइम लगती है हमको। तो 3 टाइम भूख लगती है? जी, सुबह, दिन और रात को। तो आपके घर में फिर 3 बार खाना बनाया जाता है आपके लिए? नहीं, 3 बार तो नहीं मैडम, मॉर्निंग में और नाइट में बनाया जाता है, पर सुबह का जो होता है कभी दिन को खा लेते हैं मैडम। लंच कर लेते हैं, है ना? हम बहुत पहले सुना करते थे कि उदयपुर का पानी भारी है, लेकिन आज आपने कहा कि उदयपुर का पानी तो अच्छा है और मतलब भूख बनती है ना, खाने का मन करता है। तो रेडियो सुनते रहते हैं, रेडियो के शौकीन है, क्या करते हैं वैसे आप? मैडम मैं मावा सप्लाई का काम करता हूँ, फीका मावा आता है वो सप्लाई करता हूँ मैडम। अच्छा, मावा जिससे हम मिठाई बनाते हैं वगैरह, वो मावा दूध से बनता है मावा मैडम। दूध से जो मावा बनता है, तो जो ये मावा कई बार नकली दे देते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्यों होता है ऐसा कि मावा जो है नकली दे देते हैं और बहुत सारी कई बार जानें चली जाती हैं? नहीं मैडम, हमारे यहाँ जो आसपास के जो गांव होते हैं ना, वहाँ पे भट्टियाँ लगी हुई है, उसमें ताजा मावा बनता है मैडम, दूध से बिल्कुल फ्रेश बनता है ना? जी बिल्कुल। तो आप कहाँ सप्लाई करते हैं इस मावे को? जी, उदयपुर सिटी के अंदर दुकानों पे सप्लाई होती है मैडम। अच्छा, मतलब डेली सप्लाई होती है? डेली सप्लाई होती है मैडम। तो आप वहाँ से मावा लेते हैं और जो जो दुकान में आपका है कॉन्ट्रैक्ट, वहाँ जाकर आप मावा सप्लाई करते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे दूध की सप्लाई होती है वैसे ही है ना? जी मैडम। तो अब बता दीजिए कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आज आप? फिल्म का नाम है फूल बने अंगारे। बोल बताइए। उसके गीत के बोल हैं, गोरी कब से हुई जवान बनना ले जा अपने साथ। मैडम उस पर कुछ बोलना चाहूंगा मैं सर गाने पे मैडम। ये जो शूटिंग हुई थी हमारे आंखों के सामने हुई थी मैडम, इसकी करीबन इसके सभी हीरो, रजनीकांत, रेखा जी, प्रेम चोपड़ा जी, सबको हमने फेस टू फेस देख रखा मैडम। अच्छा, मतलब शूटिंग उदयपुर में हुई थी? जी मैडम, शूटिंग पूरे उदयपुर में ही हुई थी मैडम। अच्छा, कैसा लगा आपको शूटिंग देख के? बिल्कुल हमको अजीब सा लगा मैडम, हमने शूटिंग पहली बार देखी थी जब अंगारे की हुई थी। हमको ऐसा लगा था कि फिल्मों में अलग लगता है और शूटिंग के दौरान कुछ अलग दिखता है। जी बिल्कुल, खैर वो तो होता ही है, उसमें बहुत काट छाट होती है। हमारे सामने वो हीरो आज तक नजर आते, उन्हें सामने देखने का एक अलग होता है ना, एक सामने जब हम देखते हैं इन लोगों को और पर्दे पर देखते हैं तो बहुत बदलाव नजर आता है ना। जी मैडम, और इस गाने का लुत्फ लेना चाहेंगे मेरे साथ में शांति वारी और मेरे कुछ मित्र हैं, गोपाल जी तंबोली, तिलक तंबोली, जब्बार मोहम्मद, नरेश देवी। सब मिलकर सुनिए अपनी पसंद का ये गीत। गोरी कब से हुई जवान बनना ले जा अपने साथ, गोरी कब से हुई जवान बनना ले जा अपने साथ, ले जा साथ अपने साथ, आई पिया मिलन की रात, गोरी कब से हुई जवान बनना ले जा अपने साथ, गोरी कब से हुई जवान बनना ले जा अपने साथ, गोरी कब से हुई जवान बनना ले जा अपने साथ।
बदल के रहना बीते तन्हाई तड़पाए, तन्हाई तड़पाए, ओए होए तन्हाई तड़पाए। पिया मिलन की प्यास जिया में कोई अगन लगाए, कोई अगन लगाए, ओए होए कोई अगन लगाए। आए याद तेरी याद नींद न आए सारी रात, गोरी कब से हुई जवान बनना ले जा अपने साथ, गोरी कब से हुई जवान बनना ले जा अपने साथ, गोरी कब से हुई जवान बनना ले जा अपने साथ। हेलो। दीदी नमस्कार। नमस्कार। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती। नाम बताइए अपना। हाँ दीदी, मैं धनंजय बात कर रहा हूँ, गंगापुर तहसील जिला संभाजीनगर महाराष्ट्र से। दीदी जी स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। दीदी कैसे हो आप सब? हाँ अच्छे हैं, आप बताइए। हम बहुत अच्छे हैं, मजे में। दीदी बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है दीदी, बहुत खुशी हो गई दीदी। अरे वाह क्या बात है, हमें भी खुशी हो रही है आपका कॉल लग गया है तो। और हमका प्रोग्राम हर दिन सुनते दीदी, हम रेडियो पे और विविध भारती पर सुनते रहते हैं दीदी, बहुत बढ़िया रहता है दीदी। क्या बात है। क्या करते हैं आप धनंजय जी? दीदी मेरा एक छोटा सा व्यवसाय, अब जो आपके पाँव में चप्पल बूट रहता ना, वो मैं रिपेयरिंग करता दीदी। अच्छा। ऐसा मेरा थोड़ा सा छोटा सा दुकान है दीदी गंगापुर तहसील में, और मेरे दुकान पे रेडियो हमेशा चालू रहता है दीदी, काम भी करता है और प्रोग्राम भी सुनता है दीदी। वाह क्या बात है, आप बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। छोटा मोटा काम नहीं होता, कोई भी काम छोटा नहीं होता है ना, काम तो काम होता है। हाँ है ना? सही बात है दीदी, सही बात है जी। काम करने वाला महान होता है कि वो अपने काम को किस तरीके से ले रहा है, कितना गंभीरता से ले रहा है ना। काम कभी छोटा नहीं होता। ओ दीदी बिल्कुल। तो बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज आप? फिल्म का नाम है साजन। साजन का कौन सा गाना? बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, ऐसा गीत दीदी। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम।
हेलो, नमस्कार। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से। जाफराबाद तालुका जालना जिले से अरे बोड़ा में। जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं? हम तो एकदम बढ़िया है। प्रोग्राम में ना मेरा पहली बार कॉल लगा और मैं बहुत दिन से ट्राई कर रहा पर मेरा फोन ही नहीं लग रहा। क्या बात तो है। आज मेरे को बहुत खुशी हुई, मेरा फोन लग गया विविध भारती में। जी जी, बिल्कुल खुशी तो होनी ही थी। आप इतने समय से ट्राई जो कर रहे थे, तो चलिए इस खुशी में। विविध भारती के जो सभी प्रोग्राम हमें अच्छे लगते हैं। आज के फनकार जो शनिचर इतवार को जो कार्यक्रम आता है ना नाट्य तरंग, वो भी तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो अभी आप मोबाइल पे सुनते हैं? नहीं, हम रेडियो पे सुनते हैं, FM पे। FM पे सुनते हैं ना? हाँ, पर हमारे को पूरे कार्यक्रम सुनने को नहीं मिलते। अच्छा, क्यों? वो हमारे औरंगाबाद जिले से आता है ना वो। हाँ, तो उसकी वजह से लाइव विविध भारती नहीं मिलती हमको सुनने में। तो रेडियो पे अगर आ गई ना तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएंगी। हाँ, क्योंकि फिर औरंगाबाद अपने कार्यक्रम भी देता होगा ना। हाँ, तो और क्या करते हैं आप वैसे? तो मैं तो ब्लाइंड है, मेरे को दिखता नहीं, बस मैं घर पे ही रहता हूँ। अच्छा, और कार्यक्रम सुनते रहते हाँ, हैं? सभी कार्यक्रम सुनता मैं और अलग अलग आकाशवाणी पे फोन लगाता मैं। अच्छा, लगाते हैं। वहाँ के जो फरमाइशी कार्यक्रम है उनमें हिस्सा लेते रहते हैं आप? सभी केंद्रों पे फोन लगाता मैं, जैसे जलगांव, नागपुर, विविध भारती पे तो मेरा पहली बार कॉल लगा। औरंगाबाद, ये सब रेडियो से बहुत लगाव है। हाँ हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। तो अलग अलग स्टेशनों पर जब आप बात करते हैं तो क्या महसूस होता है आपको? कैसा लगता है? क्या अंतर महसूस करते हैं आप? हमको ऐसा लगता है कि हमारा जब कॉल आता है ना रेडियो पे तो हमको बहुत खुशी होती है। ये जो रेडियो जो ऐसा एक माध्यम है कि हम इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। काम भी चलता है और रेडियो भी चलता रहता है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो बताइए फिर कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज आप? आज मुझे गीत सुनना है चमत्कार फिल्म का, इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो। अरे वाह, प्यार हो जाएगा। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का एक प्यारा सा गीत। इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। ये प्यार हो गया तो तीर दिल के पार हो जाएगा। प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। ये प्यार हो गया तो तीर दिल के पार हो जाएगा। दो चार ऐसी मुलाकातें होंगी, सारे ज़माने में बातें होंगी। ओ दो चार ऐसी मुलाकातें होंगी, सारे जमाने में बातें होंगी, बातें होंगी। के नाम बदनाम तेरा मेरा यार हो जाएगा। प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। नमस्कार, हेलो फरमाइश कार्यक्रम। मैं बोल रहा हूँ सिक्किम से अर्जुन प्रधान मैम। कैसे हैं? मैं तो बढ़िया हूँ, आप कैसे बताएं? हम भी अच्छे हैं।
क्या हाल है आपके सिक्किम के? कैसा मौसम है वहाँ? सिक्किम में अभी तो बारिश चल रहा है, अभी तो बारिश हो रहा है। उधर का क्या हालचाल है? अच्छा मौसम है जी, अच्छा सुहाना मौसम है। उधर मुंबई का क्या हालचाल है? मुंबई में भी अभी कुछ समय से बारिश हो रही है, अच्छा मौसम है। तो सिक्किम में आप रेडियो सुनते हैं लोग बाग? वहाँ सुनाई देता है रेडियो साफ? जी, ऑनलाइन के माध्यम से सुनता हूँ मैं। मेरा ऑनलाइन से सुनते हैं? कैसे? ये मोबाइल ऐप से सुनता हूँ मैं। मोबाइल ऐप से सुनते हैं। और भी लोग सुनते हैं आप जैसे? और भी श्रोता है सिक्किम में जो रेडियो सुनना पसंद करते हैं या विविध भारती की कार्यक्रम सुनते हैं? जी, और भी सुनते हैं कहीं कहीं विविध भारती का कार्यक्रम कोई सुन लेता है। आजकल तो रेडियो से बरकत सभी फेसबुक यूट्यूब में लगा हुआ है ना। हाँ, वही हमने कहा कि सोशल मीडिया का जमाना है तो लोगों का ध्यान किधर ज्यादा है। जी जी बिल्कुल। तो सिक्किम से जुड़े लोगों की कोई खासियत बताइए, क्या खासियत होती है? सिक्किम में ऐसा खास तो नहीं है, लेकिन बारिश के सीजन में बारिश होता है, में गर्मी रहता है ना, और ज्यादा पर्यटक लोग घूमने आते हैं। काफी अच्छी जगह है। सिक्किम में कोई खास जगह जिसे लोग देखने आते हैं बहुत? नाथुला पार्क है ना, वो नाथुला चाइना बॉर्डर। क्या खासियत है वहाँ की? उसमें वो माउंटेन से है, उसमें वो कंचनजंगा दिखाई देता है। टूरिस्ट लोग आते हैं इधर। जी। अच्छा, सिक्किम के लोगों का खान पान क्या रहता है? सिक्किम के लोगों के खान पान तो वही है, वेजिटेरियन से, राइस से, जैसे कि मोमो वही खाते हैं। मोमोज खाते हैं? मोमोज ज्यादा पसंद है? जी जी। हाँ, आजकल मोमोज का बहुत प्रचलन है ना। हाँ, तो आपकी पसंद का गीत सुनवा देते हैं। बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप? गाने तुझको पुकारे मेरा दिल, वो पुराना वाला गाना है। तुझको पुकारे मेरा प्यार आजा। जी जी। हाँ, ये नीलकमल फिल्म का गीत है, मोहम्मद रफी की आवाज में। तो चलिए सुनते हैं आपके साथ ये प्यारा सा गीत। तुझको पुकारे मेरा प्यार हो, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। सामने आजा एक बार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। अब तो चलिया इस पार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। इतने युगों तक इतने दुखों को कोई सह न सके,
सकेगा। तेरी कसम मुझे तू है किसी की कोई कह ना सकेगा। मुझसे है तेरा इकरार हुए आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं उनसे निवेदन है कि कृपया 2 महीने तक हमें कॉल न करें ताकि नए अन्य श्रोताओं को इस कार्यक्रम में शामिल किया जा सके। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं बुधवार को सुबह 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर नोट कर लें। हमारे फोन नंबर हैं 02240024662। नंबर एक बार फिर से नोट कर लें 02240024662। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण होता है गुरुवार और मंगलवार शाम 4 बजे और इसी कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होता है शुक्रवार और बुधवार सुबह 10 बजे। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम का सफर आपने तय किया मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे मंगेश सांगले। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुति सहायक और संयोजक आशीष गावंटे। हेलो फरमाइश।